तो जब हम नीट में सक्सेस नहीं हो पाते तो हम अपना रास्ता जो है वो मोड़ लेते हैं और मोड़ने के बाद हम नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं। मैं सोशल वर्कर होती क्योंकि मुझे सेवा करना बहुत पसंद है। सो मैं उस देश की नागरिक हूँ जिनके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। तो मुझे लगता है कि आज बहुत ज़्यादा आपको बिगेस्ट रिवील करना है कुछ ना कुछ। जिस मिट्टी ने हमें पहचान दी, जिस संविधान ने हमें अधिकार दिया, आज गणतंत्र दिवस को हम उन सभी वीरों को नमन करते हैं। मैं महक श्योकंत और मेरे को होस्ट सुभाष सर आपका स्वागत करते हैं नर्सिंग अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग हर रोज हम लोगों को क्लास के अंदर देखते हैं, तो आज भी ये इवेंट आपका मिस ना हो जाए या फिर ये कार्यक्रम आपका मिस ना हो जाए, तो आज भी मैं आप लोगों के साथ में जुड़ चुका हूं। पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन और बच्चे देख रहे हैं, तो आज ये जो आप लोग देख रहे हैं कि 26 जनवरी का जो त्योहार है, कह सकते हैं कि 26 जनवरी हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन भारत का संविधान लिखा गया था और भारत को एक अलग तरीके से आज़ादी मिली थी कि आप अपनी बात को हर जगह रख सकते हैं। जी बिल्कुल सर। अगर हम अधिकारों की बात करें तो भाई आज के ही दिन आपका संविधान लागू किया गया था, आपके सारे राइट्स आपको आज के ही दिन मिले थे। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि संविधान ने आपको, देखो अभी जैसे मैंने बात करी, सम्मान दिया, अधिकार दिया, लेकिन इस संविधान को पाने के लिए हमारे वीरों ने न जाने कितने त्याग किए हैं। त्याग, सेवा, अगर हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो है नर्सिंग प्रोफेशन। अगर आप बात करेंगे हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स की, इस प्रोफेशन के लोग, चाहे फिर कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, चाहे हमारे देश ने कैसे भी मंजर देखे हों, आप लोग वीरों की तरह, फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह सबसे आगे खड़े मिले हैं। तो आप लोगों का साथ निभाने के लिए हमारी पूरी नर्सिंग अड्डा की टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रही है। तो मैं स्वागत करती हूँ अपनी पूरी नर्सिंग अड्डा की टीम का। प्लीज़ वेलकम मैम, सर। तो सर हम सब बचपन से रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं, न जाने कितने तरीकों से किया होगा, हर बार स्कूल में, कॉलेजेस में सब बच्चे भी कर रहे होंगे। तो मैं अपने टीचर से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्या एक ऐसी याद जुड़ी हुई है, या तो फिर आप लोग कैसे बच्चों को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। तो हेलो बच्चों, मेरी तरफ से और हमारी पूरी अड्डा टीम की तरफ से आप सभी को सबसे पहले तो रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। अब जैसा कि मैम ने पूछा कि किस तरीके से आप लोगों ने कभी अपने टाइम में, अपने स्कूल लाइफ में किस तरीके से सेलिब्रेट किया था, तो मैम देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब अपने टाइम में जाते थे तो सबसे पहली चीज़ सेलिब्रेट करते थे, चीज़ों को सीखते थे, समझते थे, और एक और प्रेम होता था मैम, देश के लिए प्रेम होता था। दूसरी चीज़, हम लोगों को मैम लड्डुओं से बहुत लगाव रहता था कि लड्डू किसी तरीके से मिल जाए, लड्डू तो जरूर मिलते होंगे। तो इसी उपलक्ष्य में बेटा आपके लिए 2 लाइन मैं कहना चाहता हूँ। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश के लिए आप लोगों के लिए बेटा, आप लोगों को हमेशा अग्रसर रहना चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वदेश के लिए। तो प्रीति मैम, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप अपनी कुछ मेमोरी शेयर कीजिए बच्चों के साथ। आप कैसे सेलिब्रेट करते थे रिपब्लिक डे? तो मैम मेरा तो यही था कि हमारे स्कूल में क्या था कि जैसे कि डांस होता था और पोयम होती थी, और हमें टीचर्स बताते थे कि हमारे 26 जनवरी का पूरा कंप्लीट स्टोरी बताई जाती थी, ये कैसे कैसे हमें संविधान लागू हुआ हमारा, ये सब। मैम एक और चीज़ याद आती है कि देश रंगीला पे तो हर बार कोई ना कोई परफॉर्मेंस तो सब लोग ही किया करते थे। जी बिल्कुल सर, इससे तो बच्चे भी रिलेट कर ही सकते हैं। तो मैम से पूछ लेते हैं, मैम ने कभी इस गाने में डांस किया था क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल किया था। तो भाई प्रीति मैम छुपी रुस्तम है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। आप लोगों को लगता है कि मैम कुछ करते नहीं, तो देखो मैम को डांस आता बहुत अच्छे से। चलिए, तो प्रीति मैम ने अपनी मेमोरी शेयर की। अब सुभाष सर आप बताइए, अगर आप लोग, आपकी कोई कुछ खास मेमोरी जुड़ी हुई है तो। मैम मेरा तो नाम ही सुभाष है, तो मैं तो बस यही है कि देशभक्ति गाने वगैरह का रोल प्ले करता था और गाने गाता था। तो आप गाने गाया करते थे? बिल्कुल। ठीक है, तो बच्चों को सुनाएंगे आज आप कुछ? सुना देंगे, अभी सुना देंगे। और इसके बाद फिर मैं कहना चाहूँगा, स्वरा मैम से पूछना चाहूँगा, मैम आप क्या करती थी? तो सबसे पहले विशिंग अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल द नर्सिंग एस्पिरेंट, या मैं यूँ कहूँ नर्सिंग वॉरियर्स। जो भाई, जैसा कि मैम ने इनिशियल टाइम में ही बोला आपको कि हम लोगों यानी कि जो नर्सिंग प्रोफेशंस हैं, इन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर की तरह काम किया। तो भाई अगर मैं आपके स्कूल टाइम की बात करूँ या कॉलेज डेज की बात करूँ, तो हम सब ने ही भाई बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है मैम। हमने अपने बचपन को देखा है, और उस बचपन को अगर हम आपको यहाँ पे याद दिलाने की कोशिश करें तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी। वो लाइन ये है,
सो मैं उस देश की नागरिक हूं जिनके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी हिंदुस्तान, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वेरी गुड मैम, वाह। तो सर ये तो हुई पेट्रियोटिक बातें, बहुत ही देशभक्ति और सीरियस सा थोड़ा सा माहौल हो गया है स्वरा मैम की पोएम के बाद। बट सर अब मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि इन्होंने, स्टूडेंट्स ने हमको हमेशा सिर्फ पढ़ाते हुए देखा है, उस सीरियस रूप में देखा है, तो कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ फन एलिमेंट इन लोगों के लिए भी होना चाहिए। क्या सोच के आए हैं सर आप आज? मैम आज ना बहुत सारे इन बच्चों को बहुत सारे फन मूवमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये भी चीज़ देखने को मिलेगी कि जो टीचर्स तुम लोगों को कैमरे के सामने सिर्फ पढ़ाते हुए नजर आते हैं, आज उनके अंदर की कुछ ना कुछ हिडन चीज को देखेंगे कि मतलब आखिर में इनके अंदर भी कोई और ऐसा टैलेंट है कि पढ़ाने के अलावा भी उनको आता हो। मतलब आप ये चेक कर रहे हो कि इनके टीचर्स पढ़ाने के अलावा कुछ कर सकते हैं, Obviously, टैलेंटेड हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल है। तो सर अब हम टीचर्स के अंदर की छुपी हुई खूबियां निकालने वाले हैं, तो क्या लगता है आप सबसे पहले किसे बुलाओगे? ऐसा करते हैं कि प्रीति मैम को बुलाते हैं भाई। तो ये देश रंगीला पे डांस करके दिखाएंगी, देख लो बच्चों। अभी मैम ने बोला देश रंगीला के अलावा देखें और कौन सा दूसरा इतना टैलेंट है। बट सर देखो, बच्चों को लगता है कि प्रीति मैम बहुत भोली हैं, वो कहाँ ही कुछ गा पाएंगी या नाच पाएंगी। चलो प्रीति मैम को पहले बुला लेते हैं, फिर पूछ लेते हैं कि क्या वो अपना हिडन टैलेंट शो करने वाली हैं। सो वेलकम मैम। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप क्या करने प्रीति वाली हैं मैम, बच्चों के लिए? आज हिडन टैलेंट दिखा दो अपना। तो सर डांस ही है हिडन टैलेंट तो। लेकिन मैम टैलेंट ऐसा दिखाना है कि यहाँ पे करके भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है So, मैम क्या आप परफॉर्म कर सकती हैं बच्चों के लिए? जी बिल्कुल बस 2 पंक्तियों पे बताओ, करोगे? यार तैयार होगी, क्या बात है। चलो तो हम आपको स्टेज दे देते हैं, मंच देते हैं, आप कीजिए। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है। तो वाह भाई, सर कहना पड़ेगा कि प्रीति मैम ने तो कमाल कर दिया। कहना नहीं पड़ेगा, मैं तो सोच में रह गया भाई, जो इतना सीरियस मैम रहती है उनको डांस भी आता है। तो भाई आप लोगों के लिए बच्चों मैम ने अपना हिडन टैलेंट शो किया है, तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा मैम को। अब किसको बुलाना चाहेंगे सर आप? मैम इसके बाद अब ऋषभ सर को। ऋषभ सर, ऋषभ सर आज अपना मुझे ऐसा hidden लगता है एंट्रेंस वाला बच्चा सर को बहुत पहले से जानता है, और अब सर नए फेस बने हैं हमारे नरसिंह अड्डा के जो मेन चैनल है उस पे। तो सर बताइए आप क्या शो करना चाहेंगे बच्चों को? कुछ 4 लाइनें मैं गुनगुना सकता अरे सर बिल्कुल। तो सर गाना गाएंगे बच्चों आपके लिए। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, जख्मों की दवा भी है, बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन। भाई देखो, ये तो नहीं पता था कि ऋषभ सर इतना अच्छा गाते हैं, तो आप लोगों को और हम लोगों के लिए भी ये सरप्राइज था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सर आपकी बारी। अरे अभी तो मैम बची है ना। मैम को बुलाना है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्रम में आने वाली हैं हमारी स्वरा मैम। मैम सो आप सब लोगों की फेवरेट प्यारी सी क्यूट सी स्वरा मैम। मैम आप क्या गाने वाली हैं आज? क्या गाने वाली कैसे हो? पता मैं गाने वाले हो? हो? ऐसा तो क्या बिल्कुल गाने नहीं। वाली हो? रुको, क्या गाने वाली हो, क्या गुनगुनाने वाली हो, या नाच के दिखाने वाली हो? नहीं, नाचना और गाना तो बिल्कुल नहीं हो पाता, मेरा ये टैलेंट तो बिल्कुल नहीं है मैम। मेरा टैलेंट बहुत वियर्ड है मैम, और वो ये है कि मुझे हॉरर प्लेसेस एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है भाई। तो मैम देखो मैम, भाई अब कहाँ कैमरा पीछे पीछे जाएगा मैम, कुछ ऐसा बताओ जो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। देखिए मैम, एज अ कैंडिडेट, एज अ स्टूडेंट, हमारे लिए जो सबसे हॉरिबल होता है वो होता है एग्जाम की तैयारी। अगर आप सबको पता होगा, क्योंकि हम जब स्टूडेंट्स हुआ करते थे और कैंडिडेट हुआ करते थे, तो सबसे ज्यादा हमें डर इसी बात का लगता था, लाइक कैसे हम टीचरों से क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसे हम बहुत हेजिटेट हुआ करते थे, और बहुत चीजें हमारे बीच में आती थी जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे। ओके, सो आप क्या मोटिवेट करने वाले बच्चों को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या कर रहे हो? कहाँ, क्या टैलेंट, क्या है टैलेंट तो बताओ। देखो, टैलेंट तो भर भर के है मैम। सर आप बताओ कि क्या दिखाना है अभी। तो गा के सुना रही हो फिर? हाँ जी बिल्कुल। तो ठीक है भाई, स्वरा मैम भी गाने के लिए तैयार होगी, तो मैम के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिएगा। शर्त है बच्चों, वो ये है कि मैम और सर को भी मेरा साथ देना पड़ेगा। आर यू एग्री? गाना तो आना चाहिए मैम। बिल्कुल आएगा मैम। तो फिर भाई हम दोनों ही क्यों,
बाकी के दोनों को भी बुला लेते हैं। प्रीति मैम, ऋषभ सर आप भी आ जाओ। ऋषभ सर बोलेंगे कि अभी तो गाया यार, फिर से बुला रहे हो। साथ साथ हमारी जो ऑडियंस है, बच्चे हैं, ये भी गाएंगे भाई। जी बिल्कुल सर। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितनी भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। स्त्री तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। चलिए तो स्टूडेंट्स, ये तो हुआ आपके टीचर्स का हिडन टैलेंट। किसी ने गा के दिखा दिया, किसी ने नाच के दिखा दिया। तो अब मुझे ऐसा लगता है सर कि बच्चों के लिए भी कुछ खास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो इस रिपब्लिक डे पर आप भी बच्चों को लड्डू बांट रहे हो? मैम लड्डू तो नहीं बांट रहे हैं, लेकिन लड्डू ऐसे बांटे जाएंगे कि भाई ये खुद अपने आप से लड्डू खरीद के भी खा सकते हैं, क्योंकि इनको सफलता मिलने वाली है। और वो मिलेगी कैसे? तो आज बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट रखे गए हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सफलता की ही बात कर रहे हैं तो बच्चों के लिए अभी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर वो उनको क्लियर कर पाएं, उसमें एक रैंकर बन पाएं, इससे बड़ी सफलता कुछ नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि आज बहुत ज्यादा आपको बिगेस्ट रिवील करना है कुछ ना कुछ। अच्छा, तो मतलब हम बच्चों को बता दें कि आज के जो सबसे बड़े ऑफर्स हैं या इनके लिए जो सरप्राइजेस हैं वो क्या रहने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं आपकी रैंक की, आपकी सक्सेस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका कंटेंट। आप कहाँ से पढ़ते हैं, कंटेंट कितना प्रिसाइज है, कितना स्ट्रक्चर्ड है, और जिस तरीके की आप पढ़ाई करेंगे उसी तरीके की आपकी रैंक आएगी। तो आज इसी रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं वन नेशन वन गोल। और आज इस ऑफर में आपके लिए नर्सिंग महापैक मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1950 रुपए में। तो इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे स्वरा मैम। तो भाई एज यू ऑल नो कि आपका जो सबसे पहला जो मंत्र होता है वो होता है सक्सेस लेना, और सक्सेस जो है वो आपकी प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन से जुड़े हुए हम यानी कि नर्सिंग अड्डा की पूरी टीम। तो भाई आप अगर सफलता का दृश्य देख रहे हैं या सफलता का सपना देख रहे हैं और हम आपका साथ में, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको मिल रहा है नर्सिंग महापैक बैच 1 पैक फॉर ऑल एग्जाम्स एट जस्ट 1950 रुपीज, जिसमें आपको मिल रहा है 3x वैलिडिटी एट लोएस्ट प्राइस एवर। तो अभी तक अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो आपको इनरोल कर लेना चाहिए और अपना सपना जो है वो हमारे साथ पूरा करना चाहिए। तो जैसे कि बच्चों मैम ने आपको नर्सिंग महापैक के बारे में बता दिया, तो भाई फार्मा महापैक कहाँ पीछे रह सकता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए, तो आपके लिए फार्मा महापैक आ गया है सिर्फ और सिर्फ 1950 रुपए में। हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था, तो आपके लिए वही प्राइस रखा गया। देखिए, तो यहाँ पर भी आपको 3x वैलिडिटी मिलेगी। सारे के सारे जो बैचेस हैं आपके वो इसी के अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने बैचेस में एनरोल नहीं किया है तो जाओ, बैचेस में सेपरेटली एनरोल करने की जरूरत नहीं है, तुम इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। दिस इज योर फार्मा महापैक ओनली इन 1950 रुपीज। तो ये तो बात हो गई फार्मा महापैक की और नर्सिंग महापैक की। तो भाई हमारे छोटे छोटे एंट्रेंस वाले बच्चे कहाँ पीछे रह सकते हैं? तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के लिए कोई गिफ्ट ना हो? जी बिल्कुल बच्चों, तो आपका नर्सिंग एंट्रेंस महापैक आ गया सिर्फ और सिर्फ 950 रुपए में। अब तक देखो, जब भी ये ऑफर्स आते हैं मैं तभी तुम्हें बोलती हूँ कि फटाफट एनरोल कर लिया करो, क्योंकि ये ऑफर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेंगे। तो अगर अब तक आप लोग सिर्फ सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि हमको इनमें एनरोल करना है, या फाइनेंशियली नहीं कर पा रहे, इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे, या नहीं हो पा रहा, तो बच्चों अब कर लो, क्योंकि अब आपको महापैक मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 950 रुपए में। साथ ही साथ 3x वैलिडिटी है। ये जो प्राइस आप देख रहे हैं, इतना लोवेस्ट प्राइस आपको कभी नहीं देखने को मिला होगा। इसमें आपके सारे के सारे बैचेस इंक्लूड रहने वाले हैं। तो फटाफट जाइए और बैचेस में एनरोल कर लीजिए। ठीक है मैम, तो यहाँ पे तो आपने आज बच्चों के फायदे की बहुत सारी बातें कर दी, और अब इसी क्रम में हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि यार हमारे जो टीचर्स लोग हैं, है ना, अगर ये प्रोफेशनली टीचर नहीं होते तो ये क्या होते। आज इसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो बिल्कुल अब आपको अगले क्रम में लेके चलेंगे कि भाई अगर ये जो आने वाले टीचर्स हैं, अगर ये टीचर्स नहीं होते तो क्या होते। तो ठीक है सर, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर हम आज टीचर्स नहीं होते तो क्या होते, सर पहले तो आप ही बताइए, आपको क्या लगता है आप क्या होते? देखो मैम, वैसे तो मैं बच्चों को पहले भी बता चुका हूँ और इनको पता भी है कि अगर मैं टीचर नहीं होता तो मैं डॉक्टर होता, है ना, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में डॉक्टर को हमेशा इंक्लूड किया है। मैं डॉक्टर बनना भी चाहता था, बट ये था कि कह सकते हो कि बाई लक अगर डॉक्टर नहीं बन पाया तो, लेकिन मैंने फिर ये सोचा है कि अगर मैं डॉक्टर बन नहीं पाया तो लेकिन डॉक्टर को बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो मतलब आप मेडिकल फील्ड। बिल्कुल बिल्कुल।
सो अगर मैं अपनी बात करूं, देखो बचपन पे से हम सब लोग यही सपना देखते हैं। सबसे पहला सपना सबका ये होता है, आर्मी में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे, ये वो दिस दैट। फिर लाइफ शुरू हो जाती है। तो बच्चों, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, अगर मैं आज टीचर नहीं होती तो मैं रिसर्च में होती, ठीक है। तो आई माइट हैव परस्यूड PhD एक्सेप्ट ऑफ दिस ऑप्शन। तो अब हम बाकी के टीचर्स को भी बुला ही लेते हैं, प्रीति मैम को, ऋषभ सर को, स्वरा मैम को, आप भी बता दीजिए। सबसे पहले मैं फिर से बुलाना चाहूंगा प्रीति मैम को। प्रीति मैम, अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या मुझे तो होते? ऐसा लगता है सर, मैम तो टीचर भी इतनी क्यूट है ना मैम, इतनी शरीफ लगती हैं कि बच्चों को डांट भी नहीं पाएंगी। डांटा मैम कभी आपने बच्चों को? हाँ जी। तो कह रहा तो बोल रही हैं हाँ आज ही, इतनी नजाकत के साथ। अभी इनमें से न जाने कितने लोग कमेंट करेंगे, खा लेंगे मैम हम डांट। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं टीचर नहीं होती तो मैं सोशल वर्कर होती, क्योंकि मुझे सेवा करना बहुत पसंद है। मैंने अपने दादाजी को हमेशा सोसाइटी में सेवा करते देखा है, तो मैं हमेशा यही चाहूँगी कि मैं अगर टीचर नहीं होती या अगर मेरी कोई भी हेल्प इन फ्यूचर अगर मुझे करनी होगी तो वो यही है कि मैं सोशल वर्कर बनना चाहूँगी। थैंक यू। सो मैम, आप हमेशा ऐसा ही चाहेंगी कि मतलब एनी हाउ शी वॉन्ट्स टू कॉन्ट्रीब्यूट इन टू सोसाइटी। स्वरा मैम, अब आप बताइए। तो भाई स्वरा मैम से भी जान लेते हैं कि अगर वो टीचर नहीं होती तो वो क्या होती मैम आप? तो देखो भाई, वैसे तो अगर मैं टीचर नहीं होती तो मैं भी डॉक्टर ही होती, क्योंकि हमारा जो ये पड़ाव है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, वो कहीं ना कहीं शुरू तो नीट से ही होता है। तो जब हम नीट में सक्सेस नहीं हो पाते तो हम अपना रास्ता जो है वो मोड़ लेते हैं, और मोड़ने के बाद हम नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं। तो हियर आई एम विद अ नर्सिंग ऑफिसर। एंड मैम, ये चीज़ बहुत सारे बच्चों के साथ होती है कि वो बहुत नर्वस हो जाते हैं कि लाइक एक फील्ड हम चूज कर रहे हैं, उसके बाद क्या हमारे पास ऑप्शन है। तो जिस फील्ड में आप हो और जो स्कोप इस फील्ड का है बेटा, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है। आपको सिर्फ आईलेट नहीं, आप फॉरेन कंट्रीज में ही नहीं जा सकते, आप नर्सिंग ऑफिसर ही नहीं बन सकते। आप चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे आप RRB हो, चाहे आप CHO हो, हर एक फील्ड में आप इस फील्ड में आने के बाद जा सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो ऋषभ सर, अब आप भी बताइए कि अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या होते? मुझे लग रहा है तो सर आई गेस सर तो सिंगर ही बन जाते। क्या लगता है, क्या लगता है सर, आप सिंगर होते? इंडियन आइडल ट्राई किया कभी आपने? नहीं मैम, सिंगर वगैरह तो नहीं होते, बट मेरा शुरू से सपना ऐसा था कि मैं डिफेंस लाइन में जाऊँ। और मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो एयरफोर्स, जैसा आप लोग भी देखते होंगे, मुझे बहुत ऑब्सेशन रहता है। जैसे कभी एयरप्लेन आपका घर के ऊपर से जब क्रॉस करता है, बहुत ऑब्सेशन रहता है कि एयरप्लेन में बैठा जाए या इसको कभी फ्लाई किया जाए। तो मेरा बचपन से सपना रहा है कि मैं एयरफोर्स ऑफिसर रहता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं बेटा, अब टीचिंग फील्ड आ चुका है, लेकिन आप लोगों को मैं बहुत उसी तरीके से पढ़ाता हूँ चीज़ें। चलो सर, तो ये तो हुई बात कि अगर आपके प्यारे प्यारे टीचर्स, अगर वो टीचर्स नहीं होते तो क्या होते। हालांकि आप लोगों को पता चल गया होगा कि किसका क्या सपना था। जीवन में सिर्फ एक गोल नहीं होता, हम आगे चलते चलते, रियलिटी के साथ चलते चलते, विद द फ्लो चलते चलते अपने सपने भी बदल देते हैं। तो अब अगर आपके फायदे की बात की जाए तो सर और कुछ खास है कि आज बच्चों मैम, आज पहले तो आपने बता ही दिया, बट मुझे लगता है कि बच्चों ने शायद गौर किया हो इस चीज़ का। तो जैसा कि मैम ने और सभी फैकल्टी ने आज आपको बताया कि आज आपका जो नर्सिंग महापैक है, ये मात्र 1950 रुपए का है। इतने से कम तो मुझे लगता है कि ये कभी आपको देखने को मिलेगा, है ना। अगर आप लोग सिर्फ सिंगल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे कि RRB की तैयारी करते हैं, या फिर RML, KGMU, या फिर कोई भी अपना जो ड्रीम एग्जाम है उसकी अगर तैयारी करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सेपरेट बैचेस हैं। अगर मैं बात करता हूँ वंदे भारत, जो कि ये आपका जो बैच है, अगर इसकी मैं प्राइस की बात करता हूं तो ये आपको सिंगल बैच 1999 का देखने को मिलेगा। तो बच्चों, अगर ये मैं बात करता हूं ब्रह्मास्त्र बैच की, तो ये बैच आपका BSF स्टाफ नर्स के लिए है, और इसका भी जो प्राइस है वो भी 1999 का है। और अगर मैं फर्दर आगे भी बढ़ता जाता हूं तो जो आपका BTSC बिहार में जो स्टाफ नर्स का एग्जाम है, ये भी आपको 1999 में रहने वाला है। लेकिन इन सब का फायदा आपको मिलेगा महापैक से, क्योंकि महापैक मात्र 1950 में है। और महापैक एक ऐसा पैक होता है, कह सकते हो कि इसमें ये कॉम्बो है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन सभी एग्जाम्स का मात्र और मात्र एक ही संशोधन, एक ही इलाज और एक ही आपका कह सकते हो समाधान, और वो भी 1950 में। तो मुझे लगता है कि इससे बेटर आपको ऑफर कभी नहीं मिलेगा। और तो सर, भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने सोच ही लिया कि आपको किसी सर्टेन नर्सिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, तो व्हाई नॉट ऑल। जितने रास्ते खुले रहेंगे उतना ही जीवन में फायदा रहेगा। अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करो ना क्लियर करने के एग्जाम को। अच्छा, इसमें मैम एक चीज मैं और इंटरप्ट करूंगा आपको, सॉरी। जैसा आपने यहाँ पर देखो, मैं वो वाली स्लाइड को दिखाई देता हूँ कि जैसे ये महापैक वाली जो स्लाइड थी ना, तो ये एंट्रेंस है सर। हाँ, इस वाली महापैक वाली स्लाइड में, तो अगर आज आप 1950 में इनरोल करते हैं तो इसमें आपको और क्या क्या एड ऑन करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो वो है आपको, जैसा कि सभी ने बताया, कि 3x वैलिडिटी, यानी कि आपको 3 साल तक
आप लोग इसमें इनरोल कर पाएंगे और जितने भी आपकी वैकेंसी आने वाली है वो सारी की सारी वैकेंसी को आपको इसमें फायदा देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छा मौका रहने वाला है। जी सर, बिल्कुल। तो अगर आप लोग सेपरेट बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल बैच में भी एनरोल करना लेकिन कर मैं सकते फिर हैं। से सलाह दूंगा बच्चों को कि सेपरेट बैच से फायदा होने भाई वाला मुझे है। ऐसा लगता है सुभाष सर अगर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो ले लो यार, महापैक बिल्कुल, सर के लिए ले लो, महापैक में एनरोल कर लीजिए। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग अभी आपका अपकमिंग एग्जाम है, सबसे बड़ा एग्जाम आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आप तैयारी कर रहे हैं। नर्सिंग अड्डा हमेशा एक सच्चे साथी की तरह आपके साथ खड़ा रहा है और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इस बार करके भी दिखाया है। अगर आप बात करेंगे AIR-1 की तो ये जो आपका ऑल इंडिया रैंक 1 था, ये आपका जो वंदे भारत बैच जिसमें हम हमेशा आपको एनरोल करने को कहते हैं, जो कि अब अंत्योदया के नाम से आपके पास वापस आ चुका है, तो उसी बैच से निकला था। तो जब हम आपको बोलते हैं कि ये रैंकर्स बैच है तो यूं ही नहीं बोला जाता। सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं, साथ ही साथ नर्सिंग अड्डा ने आपको दिए हैं 500+ सिलेक्शन। बिहार CHO की बात करो, BTSC स्टाफ नर्स की बात करो, RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करो, आप किसी भी एग्जाम को, आप एंट्रेंस की बात कीजिए, आप फार्मा की बात कीजिए, नर्सिंग अड्डा ने मल्टीपल सिलेक्शंस यहां पर आपको दिए हैं। तो आप भी अगर आने वाले समय में एक नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको बच्चों ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। लोवेस्ट प्राइजेस तो हैं, साथ ही साथ एक क्रेडिबिलिटी है, आपके सामने है रिजल्ट्स, इन रिजल्ट्स पे आप भरोसा कर सकते हैं। तो चलेगा, इसी के साथ बच्चों आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस रहे, आपको यहाँ पे एक रियलिटी चेक मिला, हालांकि लड्डू तो नहीं मिले, बट चले कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए तो यही सरप्राइजेस हैं। अब मैं अपनी पूरी टीम को बुलाना चाहती हूँ। सर, मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो अब मैं अपने सारे टीचर्स से कुछ एंडिंग लाइन, एंडिंग नोट, अगर आप लोगों के मन में कुछ विचार आ रहे हैं बच्चों से शेयर करने के लिए, तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। मैम, सर, कुछ भी। स्वरा मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी बच्चों आप सबके लिए कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैम, आपकी ये बात सुन के मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की कुछ चंद लाइनें याद आ रही हैं। अग्निपथ कविता का नाम है, जिसमें वो बोलते हैं, तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, इस गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।